जब हम हिमालय का नाम सुनते हैं तब हमें ऊंची ऊंची पहाड़ियां याद आती हैं। लेकिन क्या आपको पता है अरावली हिल्स का अस्तित्व तब से है जब हिमालय का कोई नामो निशान ही नहीं था। अरावली हिल्स भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है जो लगभग 150 से 180 करोड़ साल पुरानी है और ये नॉर्थ इंडिया का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। अरावली शब्द संस्कृत के अरा व वली शब्द से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है पीक ऑफ माउंटेन। ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंजेस में से एक है। ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर के राजस्थान होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई हैं। यहाँ पर तांबा, जिंक, लेड, टंगस्टन जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और प्राचीन काल में भी यानी कि मौर्यन व गुप्ता एरा में भी यहाँ पर माइनिंग होती थी लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में। अरावली हिल्स अरब सागर में उठने वाले मानसून को गाइड करती हैं। अरावली हिल्स और इन मानसून की डायरेक्शन सेम है यानी कि अरब सागर से उठने वाले मानसून की डायरेक्शन साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर है और अरावली की डायरेक्शन भी सेम है। इस कारण से ये इन मानसून को रोक करके रेनफॉल नहीं करा पाती हैं बल्कि इनको गाइड कर देती हैं जिसके कारण से मानसूनी हवाएं नॉर्थ ईस्ट की ओर चली जाती हैं और इसी वजह से यूपी, बिहार, हरियाणा के क्षेत्रों में वर्षा होती है। अरावली में बहुत सारे क्रैक्स व फ्रैक्चर मौजूद हैं। इस कारण से ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुरानी माउंटेन रेंज है, इतने लंबे समय से बारिश, हवा, टेम्परेचर चेंज, अर्थक्वेक जैसी घटनाओं के कारण इनमें क्रैक्स आ जाना लाजमी है। ये अंडरग्राउंड वाटर सूखे कम बारिश वाले समय में यूजफुल होता है। इसी के साथ साथ ये एग्रीकल्चर के लिए तथा शहरों में पानी आपूर्ति के भी काम आता है। अरावली हिल्स न होती तो थार का मरुस्थल ईस्ट की ओर बढ़ने लगता। इससे पूरा ईस्ट राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी सेमी डेजर्ट बन सकता था जिसका प्रभाव मानव सभ्यता पर भी पड़ता। एक्सट्रीम लेवल की गर्मी होती, एग्रीकल्चर पे भी इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता। अरावली हिल्स को लंग्स ऑफ दिल्ली एनसीआर भी कहा जाता है। अरावली पर स्थित वृक्ष दिल्ली एनसीआर को स्वच्छ हवा देते हैं। ये पॉल्यूशन के कारण उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं तथा ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसी के साथ ये वृक्ष दृष्ट को भी पकड़ लेते हैं जिससे कि यह नेचुरल एयर फिल्टर का काम करती है। अरावली हिल्स अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए भी जानी जाती है। यह नीलगाय, तेंदुआ, लोमड़ी से लेकर के मोर, गिद्ध जैसे जीव जंतुओं, खिजड़ी, धोक जैसे वृक्षों के लिए जानी जाती है। लेकिन आज यही अरावली रेंज खतरे में है और इस खतरे के दो प्रमुख कारण हैं। पहला तो प्राकृतिक, दूसरा मानवकृत। हम प्राकृतिक कारणों को नहीं रोक सकते लेकिन मानव द्वारा की जा रही एक्टिविटीज को हम जरूर रोक सकते हैं जिनमें कि इलीगल माइनिंग, अर्बनाइजेशन, रियल एस्टेट जैसी गतिविधियां शामिल हैं। हम सबको याद रखना चाहिए कि हमारा अस्तित्व प्रकृति से ही है और अगर ये इकोसिस्टम गड़बड़ाया तो उसका खामियाजा हमको आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। अगर आज हम प्रकृति का साथ नहीं देंगे तो कल वो भी हमारा साथ नहीं देगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।